हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छा ही होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में क्वाड्रेटल के पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड जो एंगल्स हैं उनके प्रॉपर्टीज है ये समझाया था। अब इस वीडियो में यानी कि क्वाड्रेटल के बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में आप सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में। जैसे कि क्वाड्रेटल के टाइप्स जो है वह है आपका पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। और हम वन बाय वन करके हर एक क्वाड्रेटल के बारे में डिफाइन करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को भी हम समझाएंगे। और ये प्रॉपर्टीज और डिफाइन समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे आपसे बहुत ही इजीली और सिंपल वे में बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। जैसा कि ये फिगर दिख रहा है ये आपका पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम होता क्या है, तो सिंपल समझिए कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है और ये क्वाड्रिलेटरल है कि किसी 4 लाइन सेगमेंट से ये बाउंडेड है। तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है? अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and equal। वैसे क्वाड्रिलेटरल्स जिसके अपोजिट साइड जो हैं पैरेलल होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, AB जो है पैरेलल है DC के और AD जो है पैरेलल है BC के। और ये दोनों अपोजिट ये जो AB और DC जो है इक्वल भी हैं, उसी तरह से AD और BC भी इक्वल है। तो यहाँ पर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दिख रहा है। तो ये जो है आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का जो मिनिमम प्रॉपर्टी जो है यही है कि अपोजिट साइड पैरेलल होने चाहिए। अब हम पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे पैरेललोग्राम जो होते हैं उनके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। जैसे AB पैरेलल टू DC और AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC। अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। उसके साथ अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ में, यानी कि AB इक्वल्स टू DC एंड AD इक्वल्स टू BC, राइट। नेक्स्ट जो है डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो AC और आपका जो BD जो है ये डायगोनल है और एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मीन्स होगा एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम बाइसेक्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। तो जैसा कि वही लिखा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल A है और एंगल C है, उस तरह से एंगल D है एंगल B के। तो एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B जो है एंगल D के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, दैट मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। उसी तरह से सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल जो होता है उसका सम 180 होता है, दैट मींस सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल A एडजेसेंट टू एंगल D या एंगल A एडजेसेंट टू एंगल B, ए एडजेसेंट एंगल जो पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे एंगल A और एंगल B जो है एडजेसेंट है, इसलिए दोनों का सम भी 180 होगा। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री, दैट मींस 180। उसी तरह से हम एंगल A और D का सम भी करेंगे तो भी 180 होगा, क्योंकि एंगल A और D दोनों ही सप्लीमेंट्री है, एडजेसेंट भी है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो बच्चों जो नेक्स्ट जो टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का वो है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये हम जानते हैं। तो रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। जैसा कि दिख रहा है फिगर, ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री। ये पैरेललोग्राम इसलिए है क्योंकि इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। बस पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए कि उसका ईच एंगल मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए।
जैसे ही पैरेललोग्राम का ईच एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो पैरेललोग्राम अब रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि रेक्टेंगल तो क्लियर हो गया कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल मेजर 90 डिग्री होगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसके प्रॉपर्टी जानते हैं। तो इसमें सिंपल है कि अपोजिट साइड जो होंगे पैरेलल और इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। और इसका जो ईच एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री होगा। ईच एंगल मेजर 90 डिग्री, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी। एंगल ए बी सी और डी सभी आपस में इक्वल होंगे और सबका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट जो है डायगोनल। तो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। डायगोनल जो होता है इक्वल होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर क्लियर है कि स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम ही है जिसका ऑल साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो और अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो जितने सारे एंगल से 90 डिग्री होंगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑल साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि साइड्स तो पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू DC, AD पैरेलल टू BC और अपोजिट साइड इक्वल होगा। दैट मीन्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। उसी तरह से ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। इसका प्रत्येक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D सभी जो है 90 के इक्वल होंगे। नेक्स्ट जो है डायगोनल्स। तो इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं और दोनों लेंथ में इक्वल होते हैं, दैट मीन्स AC इक्वल्स टू BD और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दैट मीन्स 90 डिग्री। तो ये डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब यहां से हर एक ट्रायंगल जो है वो क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे? क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा DOC जो है या तो BOC बन रहा है, सब में दो साइड इक्वल दिख रहा है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बन जा रहा है। अब जो नेक्स्ट जो हम क्वाड्रिलेटरल बता, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो आपका रोम्बस है। तो रोम्बस क्या होता है और इसका प्रॉपर्टी ध्यान देते हैं। तो रोम्बस जो होता है वो भी एक जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम होता है। अब क्यों पैरेललोग्राम होता है? क्योंकि इसका भी अपोजिट साइड पैरेलल ही होता है। जैसे आप देखेंगे AB जो है पैरेलल टू DC और AD जो है पैरेलल टू BC। तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस कैसे हो गया? तो ये पैरेललोग्राम से थोड़ा डिफर कैसे हो रहा है? तो देखते हैं यहाँ पर कि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें जो डायगोनल है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है और इसमें ऑल साइड जो है वो इक्वल है। बस इतना ही अंतर है रोम्बस और पैरेललोग्राम में। तो यहाँ लिखा है, सिंपल लिखा है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो जाए और ईच एंगल जो है अपोजिट एंगल जो है अपोजिट साइड जो है पैरेलल हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? रोम्बस कहेंगे। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। जैसे इसमें जितने सारे साइड्स है वो इक्वल है, AB इक्वल्स टू BC और BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। इस तरह से अपोजिट साइड पैरेलल भी है, बता चुके हैं। नेक्स्ट जो है अपोजिट एंगल जो होगा, अपोजिट एंगल वो इक्वल होगा। जैसे एंगल A है एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो है डायगोनल के बारे में।
डायगोनल जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 90, यहाँ भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। नेक्स्ट जो है एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, जैसे एंगल ए और एंगल डी दोनों ही एडजेसेंट है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी का जो सम होगा वो कितना होगा 180 होगा। डेट मीन सप्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी एंगल ए प्लस डी क्या होगा 180 होगा। उस तरह से एंगल ए बी करे, ये दोनों ही एडजेसेंट है, इसका भी सम 180 होगा। उसी तरह से बी सी भी करें, दोनों ही एडजेसेंट है, इसका भी सम 180 होगा। तो ये तो क्लियर हो गया है, एडजेसेंट एंगल सम 180 होगा, यानी कि एडजेसेंट एंगल जो होगा सप्लीमेंट्री होगा और अपोजिट एंगल इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, इसका ऑल साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो यही चीज है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट जो आपका क्वाड्रिलेटरल है आपका ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम बाकी सब क्वाड्रिलेटरल से बिल्कुल डिफर है, अलग है। कैसे देखते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा, जैसे ए बी पैरेलल टू डी सी, और ये जो ए डी और बी सी जो है नॉन पैरेलल है, यानी कि अलग अलग, यानी 3 ये 4 या 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉन पैरेलल है और नॉन इक्वल भी है। तो ये जो है नॉर्मल ट्रेपीजियम है, इसमें एंगल जो एडजेसेंट एंगल जो है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों का सम जो होगा 180 होगा, और उसी तरह से एंगल बी और सी का भी सम जो होगा 180 होगा। तो सिंपल है, क्वाड्रिलैटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा। दैट मींस ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब ये जो है AD और BC जो है ये आपका नॉन पैरेलल है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्रॉपर्टी में कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट मींस AB पैरेलल टू DC। AB जो है DC के पैरेलल है, एंड AD और BC जो है वो क्या है, वो नॉन पैरेलल साइड्स है। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी बताई इसमें कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, जैसे एंगल A और एंगल D, ये दोनों का सम जो होगा 180 होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल है ये। उसी तरह से एंगल B और एंगल C का सम भी 180 होगा। तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो है ये वीडियो जो है, सॉरी लाइट कट गई थी, ये जो है ये भी एक ट्रेपीजियम ही है, लेकिन इसमें जो नॉन पैरेलल साइड जो दिख रहा था, यहाँ पर ये नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड अनइक्वल था। तो जब एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, दैट मींस ये 5 है तो ये भी 5, या 6 है तो 6 हो जाए, तो इस तरह के ट्रेपीजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और इसका भी प्रॉपर्टी हम सेम ही होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो हम तो नेक्स्ट जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल का वो है आपका काइट। काइट जो हम पतंग जो उड़ाते हैं है ना मकर संक्रांति के दिन, वही काइट के बारे में बात किया जा रहा है। वो भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप में ही होता है, जिसका फिगर शायद इस तरह का होता होगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे AB जो है BC के इक्वल हो जाएगा और AD जो है CD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड जो है वो क्या हुआ, इक्वल हुआ। इसके साथ साथ जो है इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। जैसे एंगल A जो है एंगल C के इक्वल हो, जरूरी नहीं कि एंगल B एंगल D के इक्वल हो, लेकिन एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AB इक्वल्स टू BC और AD इक्वल्स टू CD। उसके साथ इसका प्रॉपर्टी में वही सेम चीज लिखा हुआ है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। तो ये आपका टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरी तरह से जो है आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से सीखे होंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट जो है इसका वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 3, उसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और हर तरह के प्रॉब्लम को आपको हम जो है ना बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको समझाएंगे।
तो नेक्स्ट ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।